ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली सुनेंगे 19 फरवरी 2023 की। तो आज बाबा हमें पवित्रता की शक्ति का महत्व समझा रहे हैं कि पवित्रता ही हमें महान बनाती है। बिना पवित्रता की महानता नहीं आती है और ये पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जैसे किसी बिल्डिंग की जो मजबूती है वो उसकी फाउंडेशन पर, नींव पर टिकी हुई होती है। नींव जितना पक्का होगा, नींव जितना मजबूत होगा, बिल्डिंग भी उतनी पक्की और मजबूत होती है। इसी प्रकार से ये जो ब्राह्मण जीवन है, तो ये जितनी फाउंडेशन जो पक्का होगा तो उतना ही ब्राह्मण जीवन वो श्रेष्ठ होगा। और यही जो पवित्रता है ये सुख और शांति की जननी है। जैसे जहाँ माँ होगी बच्चे स्वतः ही उसके पीछे आते हैं। तो इसी प्रकार पवित्रता के आधार से ही जीवन में वो अतीन्द्रिय सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। हाँ, दुनिया वाले इस पवित्रता की शक्ति को असंभव समझते हैं अपनाना, लेकिन बाबा कहते आप बच्चे जो है के लिए ये क्या है, ये संभव हो गया है क्योंकि पवित्रता आप आत्माओं का अनादि और आदि श्रेष्ठ संस्कार है। तो असंभव को भी बाबा कहते दृढ़ संकल्प के आधार से आप बच्चों ने क्या किया है, संभव किया है, सहज पालन किया है। तो बाबा ने कहा कि इस व्रत का क्या करना है, दृढ़ता से पालन करना है ना। दुनिया में जो लोग हैं वो रिवाजी रूप से नियम प्रमाण इसका क्या करते, पालन करते हैं, लेकिन आप बच्चे सदा के लिए पवित्र बनते हो। इसलिए बाबा ने कहा कि पवित्रता का आप बच्चों को क्या करना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करना है। जब प्रतिज्ञा में दृढ़ता आती है तो सफलता मिलती है। और इसके द्वारा ही बाबा ने कहा वृत्ति का क्या होता है, परिवर्तन होता है। और साथ ही कहा कि जो है महावीर बनना है। हम बच्चे, भगवान के बच्चे महावीर बनकर के हमको अपने पिता का साक्षात्कार कराना है। तो बाबा ने कहा महावीर कौन है, जो दिव्य अलंकारधारी है ना, सूक्ष्म में जिन्होंने ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र को धारण किए हैं। क्योंकि बाबा कहते इन अस्त्र शस्त्र के माध्यम से ही माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही बाबा ने कहा महावीर बच्चे उड़ती कला के द्वारा अपने हर परिस्थिति को, जो उनके जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न समस्याएं जो परिस्थिति आती है उसको पार कर लेते हैं। तो एक रस स्थिति बनाने की बात बाबा ने आज कही है कि एक रस जो है पुरुषार्थ द्वारा हम ऊंची स्थिति बना लेंगे। बाबा कहते बना लो तो हिमालय जैसा पेपर भी रुई की तरह हो जाएगा। अर्थात बड़े से बड़े आपके जीवन में कोई विघ्न और पेपर आएंगे वो छोटा हो जाएगा और उसे आप सहज ही पार कर लेंगे। तो ऐसा भगवान के जैसा ऐसा साथी बाबा कहते कभी भी नहीं मिल सकता है ना, जो सदा देने वाला दाता हो। बाबा कहते सारे कल्प में भगवान जैसा साथी, कंपेनियन कोई भी नहीं मिल सकता। इसलिए एक भगवान को ही क्या बनाना है, अगर साथ चाहिए तो किसी देहधारी का ना ले, एक भगवान को ही अपना साथी बनाए। तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। ओम शांति। आज की अव्यक्त महावाक्य की टाइटल है पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन। और ये रिवाइज मुरली है 23/12/93 की है, 93 की है। आज ऊंचे से ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। और आप बच्चों ने पवित्रता को, इस महान शक्ति को धारण किया है। पवित्रता का व्रत
सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। बाबा ने कहा किस लिए बाबा कहते आप बच्चों ने क्या किया है, इतनी बड़ी जो महान शक्ति है पवित्रता, उसको आपने उसका एक व्रत लिया है, दृढ़ संकल्प किया है कि मुझे पवित्र बनना ही है और अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। पवित्रता अर्थात अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। तो दृढ़ व्रत जो है पवित्रता का दृढ़ व्रत या कहे प्रतिज्ञा ही वृत्ति को परिवर्तन कर देता है। इसलिए ही बाबा कहते भक्ति में चाहे अल्पकाल के लिए सही, बाबा कहते व्रत भी लेते हैं और व्रत रखते हैं, है ना, थोड़े समय के लिए नियम प्रमाण चलते हैं, उपवास तो रहते हैं, लेकिन बाबा कहते एक पवित्रता का भी क्या करते, अल्पकाल के लिए पालन करते हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज रखना। ठीक है, दो बातें हैं ना, बहुत ही गहरी बातें बाबा ने बताई है और बहुत ही स्पष्ट किया है, क्लियर किया है ना। व्रत लेना और रखना दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि व्रत लेना माना संकल्प कर लेना मन में, और व्रत रखना माना स्थूल रीति से परहेज करना। जैसे चाहे खान पान की, है ना, जब व्रत का समय आता है, जब मनुष्य व्रत रखते हैं तो खान पान की शुद्धि का विशेष ध्यान रखते हैं। उस दिन अशुद्ध खान पान का वो सेवन नहीं करते हैं, और साथ ही साथ अपने चाल चलन पर भी विशेष अटेंशन देते हैं। लेकिन बाबा कहते दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का ही है। आप सभी ने पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति बाबा कहते कौन सी वृत्ति बनाई, पवित्रता के व्रत लेकर के कौन सी श्रेष्ठ वृत्ति बनाई, जो दुनिया में ऐसी वृत्ति किसी के पास नहीं है। तो बाबा ने कहा कि हम आत्मा भाई भाई हैं। माना जो दैहिक दृष्टि थी, दैहिक जो वृत्ति और दृष्टि थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई, और हर एक के प्रति एक पवित्र दृष्टिकोण को अपना लिया। हर एक को आत्मिक रूप से भाई भाई मान करके चलने लगे। ब्रदरहुड, इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने हैं। क्योंकि बाबा कहते इसके बिना पवित्रता तो आ ही नहीं सकती, और यह व्रत तो सभी का पक्का है ना। बाबा कहते आप सब एक ईश्वर के बच्चे, आपस में कौन हो, भाई भाई हो। तो ये व्रत तो बाबा कहते पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है पवित्र आत्मा, और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ना, न्यू है। फाउंडेशन पक्का है ना, बाबा कहते या हिलता है, फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है। बाबा कहते पवित्रता का जो नींव है वो कहीं कच्चा तो नहीं है, हिलता तो नहीं है, क्योंकि बाबा कहते ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे बाप से जब रूह रिहान करते, जब बातचीत करते हैं, तब अपना सच्चा चार्ट देते हैं, है ना। बाबा से क्या करते हैं, मन ही मन उस परम पिता परमात्मा से आत्माएं बात करती, रूह रिहान करती हैं। तो क्या कहते हैं कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितने शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि है लेकिन सदा नहीं है। ये बच्चे कहते हैं है लेकिन सदा नहीं है। तो इसका कारण क्या है? कहने में तो मास्टर
सर्वशक्तिमान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? हम्म, कहेंगे ना, तो नहीं कहेंगे ना। सभी क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं सभी ईश्वरी जो संतान है, ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं। कहते तो हाँ है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, फिर शक्तियां कहाँ चली जाती हैं? बाबा ने क्वेश्चन किया। क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान माना सभी शक्तियों से संपन्न, और ही और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, क्योंकि नामधारी तो नहीं है ना। संगम योगी जो श्रेष्ठ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, बाबा कहते केवल नामधारी नहीं है, जीवनधारी है। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व आत्माओं से सदा बाबा कहते सर्व प्राप्तियों से ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण जो आत्माएं हैं वो सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? बाबा कहते और तो कोई हो नहीं सकता। और कोई हो सकता है? क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा। ब्राह्मण ही, कौन से ब्राह्मण की बात है? हम संगम योगी ब्रह्म मुख वंशावली जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनकी बात है। बाबा कहते हैं वही सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो सकते हैं। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बाबा कहते नाम के आगे सभी क्या लिखते हैं, है ना। अभी सबका नाम चेंज हो गया, क्योंकि सामने सबके नाम के आगे क्या लग गया? बी के फलाना कहते हो ना, है ना। जब किसी को आप नाम बताते हैं तो क्या कहते हैं? बी के अर्थात ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ये जो टाइटल है ये जोड़ते हैं ना, पक्का है ना। बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा ही बाबा कहते यही है। कौन सी परिभाषा? सर्व प्राप्तियों से संपन्न पवित्र आत्मा। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है फिर? बाबा कहते पवित्रता की धारणा में जितना और उतना शब्द फिर क्यों निकलता है? इधर कहते हो ना कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, उसकी माँ है। तो जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है जीवन में, इस ईश्वरीय जीवन में चलते चलते अगर ये कमी आती है तो इसका कारण क्या है? बाबा कहते पवित्रता का जो फाउंडेशन है, न्यू है, वो कमजोर है। पहले भी सुनाया है कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है। दुनिया में लोग तो यही समझते हैं, है ना, खाली ब्रह्मचर्य को अपना लेना वही क्या है? पवित्रता है। तो बाबा कहते हैं केवल ये ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, तो ये व्रत भी महान है। लेकिन इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज के महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, बहुत असंभव समझते हैं। बाबा कहते एक महान शक्ति है जो हर कोई इसे नहीं कर सकता, नहीं अपना सकता, बहुत मुश्किल और बहुत असंभव समझते हैं। तो बाबा कहते लेकिन आप बच्चों ने क्या किया है? ये तो रही दुनिया वालों की बात। तो आप बच्चों ने इस असंभव को भी, इस पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा को जिसे लोग असंभव समझते हैं, इस असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है। बाबा कहते आप लोगों को कोई मुश्किलात का अनुभव करना नहीं पड़ा है ना। इसलिए ये व्रत की जो धारणा है, ये धारण करना कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कहते हैं, है ना। भले आप बच्चों के लिए ये सहज हो गया है, लेकिन बहुत बड़ी बात है ये पवित्रता की धारणा करना। बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को क्या करते? दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं, क्योंकि इस पवित्रता के ही बाबा को क्या चाहिए?
मदद चाहिए। इस पवित्रता के महान शक्ति को अपना कर ही हम पवित्र दुनिया बनाने की भगवान को क्या करते, मदद करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए भगवान क्या दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, क्योंकि संगम युग में सबसे ज्यादा बाबा को जो मदद करने वाले जो बच्चे हैं वो पवित्र और योगी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं, है ना। बाबा का यही हम बच्चों के प्रति प्यार है, क्योंकि बाबा किसी की कमी देख नहीं सकते। हर एक बच्चों को अपने समान संपन्न और संपूर्ण देखना चाहते हैं और आए ही इसीलिए हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को पवित्रता को जीवन में अपनाया है, प्रैक्टिकल जीवन में बाबा कहते मेरे बच्चों ने क्या किया, सदा के लिए अपनाया है, असंभव को संभव किया है। तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। बाबा कहते हैं ब्रह्मचर्य को जो शारीरिक पवित्रता है उसको अपना लिया तो सर्व प्रकार की पवित्रता, जिसे संपूर्ण पवित्रता कहते हैं, मन वचन कर्म की पवित्रता, है ना, संकल्प स्वप्न की पवित्रता, है ना, किसी भी विकारों का ना होना जीवन में। तो ये सभी प्रकार की जो पवित्रता है उसको धारण करना क्या बड़ी बात है। बाबा ने कहा पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर आप सबको कहें पवित्रता क्या है इस टॉपिक पर भाषण करो। बाबा कहते मेरे बच्चों को अगर कहा जाए कि पवित्रता के विषय पर भाषण करो तो बाबा कहते हैं अच्छी तरह से कर सकते हो ना, कि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, क्योंकि पवित्रता को सूक्ष्म रीति से आपने बहुत अच्छे से समझा है और अनुभव किया है। जब जानते भी हो पवित्रता को, जब जानते भी हो और मानते भी हो, फिर है ना क्या मानते हो, क्या जानते हो कि हम आत्माओं का अनादि और आदि श्रेष्ठ संस्कार है, और मानते भी हो। तो बाबा कहते फिर उतना जितना, ये शब्द क्यों, ये शब्द तो नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा ने कहा आगे कि कौन सी पवित्रता कमजोर, कौन सी पवित्रता कमजोर होती है, जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी ना किसी बाबा कहते स्टेज में अचल नहीं रहती। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाबा ने तो बहुत गहराई से इस पवित्रता की शक्ति के बारे में बताया है कि किस रूप से कौन सी जो पवित्रता है उसकी कमी है, हाँ, जिससे वो जो अतीन्द्रिय सुख है और शांति शक्ति की अनुभूति आप बच्चे नहीं कर सकते। तो ये बाबा ने कहा उसको क्या करना है, किस रूप में जो पवित्रता है उसकी हलचल आती है उसे चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते, क्योंकि आप जानते हो कई बार सुन चुके हो और सुनाते भी रहते हो, अपने आप से बातें भी करते रहते हो कि हाँ ये है, ये है, डेश डेश बहुत लंबी इसकी जो है लिस्ट है। मेजॉरिटी की रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है, बाबा रिजल्ट देखते हैं अपने बच्चों की तो क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में बहुत होशियार है ना। इस ईश्वरी जो है जीवन की, इस ईश्वरी पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग सेवा और धारणा, तो बाबा कहते हैं इसमें ज्ञान तो बहुत है, सभी ज्ञानी बन गए, और योग के जो विधि के भी क्या बन गए, विधाता बन गए, योग भी लगाने वाले बन गए,
धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हैं और सेवा में भी एक दो से आगे हैं। बाकी क्या है? बाकी क्या रह गया? ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हो, जिस पे बाबा अटेंशन खिंचवा रहे हैं और जिस पर विशेष आप पुरुषार्थ करना है, वो क्या है ना? वह है स्व को सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने और बोलने करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। क्या क्या? सूक्ष्म में बाबा कहते गहराई से क्या देखना है, क्या चेक करना है कि सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है, शक्ति स्वरूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न स्वरूप बनती है ना? फिर क्या होता है? फिर भी क्या होता है? क्वेश्चन बाबा कर रहे हैं। इधर तो सोचते हो, है ना, समझते भी हो कि ये जो पवित्रता की जो कमजोरी है ना सूक्ष्म में, हम ये अनुभव करने नहीं देती है ना? शक्ति स्वरूप बनने में, बाप समान बनने में क्या करती है? वो स्टेज आने नहीं देती है, विघ्न स्वरूप बन जाती है। फिर भी क्या होता है? स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना? फुल स्टॉप नहीं दे सकते, जानते हुए भी। ठीक है ना? बाबा कहते ठीक है, समझते हैं, उसका कॉमा लगा देते हैं, है ना, अल्प विराम लगा देते हैं कि ठीक। दूसरों को देखकर आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है का क्या लगा देते? कॉमा। और दूसरों को देख करके आश्चर्य की निशानी लगा देते हैं। कैसे? ऐसा होता है क्या? ऐसा होना चाहिए? आश्चर्य। या फिर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क की क्यों लाइन लगा देते। हाँ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? तो ये क्यों, क्या, कैसे, ये जो प्रश्नवाचक जो चिन्ह लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं, बाबा कहते हैं तो फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, है ना, बिंदु लगाना, हर बात में बिंदु लगा देना, स्टॉप कर देना। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है ना? बाबा तो हमेशा कहते हैं, है ना, कि हर बात को क्या लगाओ? बिंदु लगाओ। लेकिन ये बिंदु कब लग सकता है? फुल स्टॉप कब लग सकता है? ऐसे नहीं लग सकता जब बिंदु स्वरूप बाप निराकार शिव बाबा को और उसकी स्मृति और बिंदु स्वरूप आत्मा, है ना, स्वयं के साथ परमात्मा के स्वरूप दोनों की स्मृति हो। तो ये जो स्मृति है फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है, शक्तिशाली बना देती है ना? बहुत सुंदर विधि बाबा ने बताया। मैं भी बिंदु और मेरा पिता भी बिंदु, और दोनों के आधार से जो कुछ भी हो रहा है उसमें क्वेश्चन मार्क ना हटाते हुए उसमें भी बिंदु बाबा कहते सहज लगा सकते हैं। तो यह स्मृति फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई कोई अंदर में सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है ना? अंदर से विचार चलता है कि मैं आत्मा हूँ और मुझे आत्मिक स्थिति में बिंदु रूप में स्थित होना है। लेकिन माया अपने स्क्रीन द्वारा आत्मा के बजाय बार बार क्या करती है? व्यक्ति व बातें बार बार सामने लाती है। माया की अपनी स्क्रीन है ना, जैसे कि स्क्रीन में सब कुछ दिखाई देता है ना, ऐसी बुद्धि रूपी जो स्क्रीन है तो माया की भी अपनी स्क्रीन है ना? तो स्व की और परमात्मा की स्मृति के बजाय देहधारी की व्यक्ति की बातें, है ना, व्यक्ति व उनकी जो बातें हैं वो बार बार सामने लाती है, जिससे क्या होता है? आत्मा छिप जाती है और देहधारी जो होता है उस वो व्यक्ति और उसकी जो बातें हैं वो
सामने आती, स्पष्ट आती है उनकी बातें, है ना, सामने। तो मूल कारण क्या है? स्व के ऊपर, है ना, कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। तो ये बाबा ने कहा कि अपने स्वयं को देखकर स्वयं पे नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो आप बच्चों में होनी चाहिए, है ना। ऐसी आत्माएं जो है जो पवित्रता की सूक्ष्म हलचल में आ जाती हैं। तो बाबा कहते हैं क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्वयं पर नियंत्रण करने की जो शक्ति है वो कम है और दूसरों को कंट्रोल करना बहुत आता है। लेकिन स्व पर कंट्रोल करना, है ना, स्वयं को नियंत्रण करना, अनुशासन करना स्वयं पर, बाबा कहते, और अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है। तो बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। बाबा तो बच्चों को देखते रहते हैं ना सारा दिन कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। बाबा को तो और कोई काम ही नहीं है ना। तो बाबा कहते जब स्व के परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते हैं? क्योंकि ब्राह्मण जीवन में कि मुझे ही मरना है क्या, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। ऐसा जो है उनके अंदर ऐसा संकल्प आता है। अगर किसी को किसी बात में सहन करना है तो क्या मुझे ही करना है, तो ऐसा संकल्प आता है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, तो उस मरने में स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं, है ना। अक्सर करके किसी की मृत्यु, देह की मृत्यु हो जाती है तो कहते भगवान के घर गया, ऊपर स्वर्गवास हो गया फलाने का। अब बाबा कहते हैं ये जो बातें हैं, इसमें तो जो इसमें सत्यता तो है नहीं, क्योंकि मर कर तो आत्मा का यही पुनर्जन्म हो जाता है ना। आत्मा निकल करके इसी सृष्टि पे फिर पुनर्जन्म ले लेती है। तो उस मरने में स्वर्ग में तो कोई जाता नहीं है। लेकिन हाँ, इस मरने में स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट जरूर मिल जाती है। हाँ, कौन से मरने में? जिसको मरना कह रहे हैं, जो सहन शक्ति जो है अपनाते हो, सहन करते हैं, तो बाबा कहते हैं इससे क्या होता है, सहनसा बन जाते, स्वर्ग में सीट मिल जाती है। तो ये मरना जो है वो मरना नहीं कहेंगे बाबा कहते। अगर सहन कर रहे हैं कोई बात में तो ये मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो बाबा ने पूछा तो मरना अच्छा है ना? ऐसा मरना अच्छा है ना कि मुश्किल है? क्या है? पूछा बाबा ने। उस समय मुश्किल लगता है कि मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है। सामने वाला गलत है, मैं गलत नहीं हूं। लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं, ये नहीं आता है। गलत को, मुझे गलत कहा जा रहा है, मुझे गलत समझा जा रहा है, मैं हूं नहीं, सामने वाला है। लेकिन जो गलत को मैं सही कैसे करूं, ये नहीं आता है। रॉन्ग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? जो गलत है बाबा कहते हैं उसको बदलना चाहिए, कि जो राइट है, जो सही है, उनको बदलना चाहिए। किसको बदलना है? पूछा बाबा ने। दोनों को बदलना पड़े तो बदलने, जो शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ना मानो। बहुत ऐसी बातें किसी को करना ही नहीं आएगा। बाबा ने बहुत ही महीनता से जो इसको समझाया है। बदलना जो शब्द है उसको, कि जो बदलने शब्द को क्या चेंज कर लो, उस भाषा में आगे बढ़ो, बढ़ना मानो, बदलना नहीं। बाबा कहते क्या? आगे बढ़ना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना। उल्टे रूप का बदलना नहीं, सुलटे रूप का बदलना। अपने को बदलने की शक्ति है ना, कि कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ ही है, क्या है? सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध,
संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। क्या क्या में? संकल्प, सोच में, बोल में, कर्म में, संबंध और जिससे भी संपर्क में आते हैं। तो 3 बिंदु का जो महत्व है वो हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करो, बिंदु लगाने में। ठीक है, बीती सो बीती करने में, है ना, उसको लंबा नहीं करना, क्यों क्या कैसे में ना जाते हुए अगर कोई बीत गई तो उसमें फुल स्टॉप बिंदु लगाने में स्वयं को ऑफर करो, मुझे करना है। तो बाबा कहते ऐसे ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। पहला, स्वयं को स्वयं की भी दुआएं मिलती है। तो स्वयं को स्वयं की दुआएं मिलती है अर्थात खुशी मिलती है। ठीक है, जो श्रीमत प्रमाण चलता है, ये भी तो बहुत बड़ी कहना चाहिए ईश्वरी आज्ञा है ना, श्रीमत है ना। और बाबा ने गहराई से बताया है, हमें आदि मध्य अंत की बाबा ने नॉलेज दी है। इसलिए बाबा ने कहा ऑफर करेंगे तो ऑफरिंग मिलेगी। तो बिंदु जो लगाते हैं तो स्वयं की दुआएं मिलना अर्थात खुशी मिलती है। और दूसरी पॉइंट है कि बाप द्वारा पहली दुआएं, स्वयं की दुआएं खुशी मिलती है और बाप द्वारा और दुआएं मिलती। और तीसरा, जो भी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, हम ब्राह्मण परिवार की जो आत्माएं हैं उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ, बाबा कहते अगर आप सहन करते हो, बीती को ना बढ़ाते हुए अगर बिंदु लगा देते हो, फुल स्टॉप लगा देते हो, फिर तो इतनी दुआएं आपको जो मिल रही है, तो बाबा कहते ये मरना हुआ कि पाना हुआ? क्या कहेंगे? पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने की पुरुषार्थ को, बिंदु लगाने की पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से बढ़ाओ। बाबा कहते हैं परिवर्तन करने की शक्ति आप आत्माओं के अंदर है ना। बाबा ने बहुत शक्ति, बहुत पावर आप बच्चों को दी है, बस इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो परिवर्तन शक्ति को नियंत्रण जो है शक्ति द्वारा इस परिवर्तन शक्ति को तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ। अलबेलापन कब आ जाता? ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है। तो ये जब आते हैं ना, ऐसा जब संकल्प आता है तो जीवन में, इस पुरुषार्थी जीवन में अलबेलापन आ जाता है, फिर अलर्ट नहीं रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो अलबेलापन का जो संकल्प है, इसको समाप्त करके परिवर्तन करके अलर्ट बन जाओ, चौकन्ने हो जाओ। अच्छा है ना, बाबा ने जो बहुत गहराई से इसको क्लियर किया है। अब याद प्यार दे रहे बाबा, चारों ओर के महान आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्व को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए, श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ऑफर करने वाली आत्माओं को सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण करके दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम आत्माओं की भी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। अब है दादियों से मुलाकात। बाबा पूछ रहे हैं, सभी आप लोगों को देखकर खुश होते हैं। हम सभी ने अनुभव किया है, करते हैं अभी भी, क्योंकि दादियों को देखते ही, जैसे कि दादियां सबकी एक जान है, दादियों को देखते ही सबके अंदर एक उमंग उत्साह का संचार होने लगता है।
बहुत खुशी होती है। तो क्यों खुश होते हैं, पूछ रहे हैं बाबा, दादियों से पूछ रहे हैं, है ना, कि आप बच्चों को देखकर सभी जो ईश्वरीय परिवार है वो क्यों खुश होते हैं। तो बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं। ठीक है, अब बाबा जो है सभी जो सभा से पूछ रहे हैं कि दादियों को देखकर खुश होते हो ना। दादियों से भी पूछा कि आपको देखकर क्यों खुश होते हैं, और पूरी सभा से पूछ रहे हैं कि आप दादियों को देख कर के क्यों खुश होते हो। क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं ना, इसलिए खुश होते हो। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो ना। टीचर्स से, है ना, निमित्त जो टीचर्स पहने हैं उनसे बाबा कह रहे हैं फॉलो भी करती हो ना। कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं। ये ना भाई, बाप समान बनने की बात आती है तो कई ऐसे बच्चे सोचते हैं ये तो बाबा है ना, बाबा तो बाबा है, उनके समान कैसे बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन निमित्त जो आत्माएं हैं वो तो आपके हम जिन्स है ना, आपके समान है। तो जब वो बन सकती हैं तो आप क्या नहीं बन सकते हैं। आप भी तो बन सकते हो ना। तो लक्ष्य क्या है आप सभी का, सभी का लक्ष्य है संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठवाएंगे कि 16 कला संपन्न बनना है ना, 16 कला संपूर्ण बनना है या 14 कला, तो किसमें हाथ उठाएंगे, क्या लक्ष्य रखते हैं। तो बाबा कहते कोई भी ये नहीं कहेगा कि 14 कला। बाबा कहते हैं सभी किसमें उठाएंगे, 16 कला, कि हमें तो 16 कला संपूर्ण बनना है। तो 16 कला का अर्थ क्या है, संपूर्ण है ना, है ना। जैसे पूर्णिमा का चांद होता है, वो पूर्णिमा के दिन जो है 16 कला कहते हैं, रुपए में 16 आना। अगर एक आने की कमी होगी तो उसे संपूर्ण नहीं कहेंगे। इसी प्रकार बाबा कहते हैं 16 कला का अर्थ है संपूर्णता। तो जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है। लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है ना। मुश्किल है नहीं, बनना ही है। तो छोटी छोटी जो बातों में घबराओ नहीं। बाबा कहते बातें तो आएंगी, परिस्थिति तो आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ना, हैमर माना हथौड़े लगेंगे ना। जैसे मूर्ति जब बनती है, एक पत्थर को जब मूर्ति का रूप दिया जाता है, कितने हथौड़े छेने उसके के द्वारा उसको ठोका जाता है। इतने हथौड़े खा करके वो मूर्ति इतनी सहन करके जो है पत्थर है वो बहुत सुंदर मूर्ति का रूप ले लेती है ना। और जो है जो सहन नहीं करती है, जो जो पत्थर कमजोर होता है वो टूट जाता है, वो मूर्ति नहीं बन सकती, खंडित हो जाती है ना, उसे बाहर रख देते हैं। लेकिन जो बहुत ही है ना सहनशील जो होता है, पत्थर बहुत मजबूत होता है और वो बहुत ही संपूर्ण बहुत सुंदर वो मूर्ति बनती है और पूजने योग्य होती है ना। मंदिरों पे क्या करते हैं, उसको स्थापित करते हैं। तो बाबा कहते ऐसे हम नहीं तो ऐसे मूर्ति कैसे बनेंगे। वो तो रही पत्थर की मूर्ति की बात, आप तो चैतन्य में मूर्ति बनने चाह रहे हो, चैतन्य मूर्त बनने चाह रहे हो, देवी देवता बनने चाह रहे हो। तो जितना बाबा कहते हैं जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं। लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। तो ये तूफान भी गिफ्ट बन जाती है, उपहार बन जाती है। तूफान तोहफा बन जाता है। तो अनुभवी बनने की कौन सा तूफान तोहफा बन जाता। जितने तूफान आते हैं वो अनुभवी बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। तो ये क्या बन गया, तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है, क्या है बाबा कहते गिफ्ट लेना तो सभी को पसंद है। तो ये भी लेना है, देना नहीं है। लेकिन मुश्किल होता है, देना मुश्किल होता है,
लेकिन लेना तो सहज है ना। गिफ्ट जो ले रहे हैं, देना मुश्किल होता है, लेकिन लेना क्या है, लेना तो बहुत सहज है। ये नहीं सोचो कि मेरा ही पार्ट है क्या, है ना। कोई अगर बात आ रही, कोई परिस्थिति, कोई पेपर, कोई विघन, जो कुछ भी आ रहा है जीवन में, तो कई बार ऐसा संकल्प आता है कि मेरा ही पार्ट है क्या। हम्म सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं क्या। देखो, ऐसा भी बताने के बावजूद भी भगवान ने इसके बारे में कहा कि ये जो है, हाँ, ये पेपर है, ये जो अनुभव, जो विघन है, अनुभवी बनाने आते हैं, है ना। तो वाह वाह कहते, कई ऐसे भी बच्चे हैं जो सोचते हैं क्या मेरे पास ही ये अनुभव को, विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आना है क्या। तो बाबा कहते वेलकम करो, स्वागत करो उसका, आओ। जो विघन परिस्थितियां हैं उनका वेलकम करो, क्योंकि ये गिफ्ट है। ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है, इसमें क्या है, ये उपहार ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है तो क्या है, ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हैमर लगना। जितने हथौड़े लगेंगे उतने ही मूर्ति जो है और सुंदर बनेगी, और एक्यूरेट बनेगी। हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक कर ठीक करते हैं ना। इस जो मूर्ति है, हथौड़े से पीट पीट करके उसको ठोक ठोक के क्या करते, ठीक करते हैं। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो, है ना। वो तो उस मूर्ति को तो उस स्थूल हथौड़े से ठोका जाता है, तो इतनी पूजनीय सुंदर मूर्ति बन रहे हो। तो ये जो बाबा कहते परिस्थिति आदि क्या है, ये भी तो ठोकर है ना। तभी तो उससे हम जो है पूजनीय मूर्ति, सुंदर मूर्ति बनेंगे। तो बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, खेल लगता है ना। हर बातें, जो कुछ भी देखते हो, देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो। नथिंग न्यू के रूप में अगर देखते हो, खेल की बातें अगर देखते हो कि नया कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है, मुस्कुराते हो और दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराते भी हो, ये तो सोचा ही नहीं था ऐसे होगा, पहले पता होता तो सोच लेते, है ना। ब्राह्मण जीवन में समर्पित होने के बाद कईयों के मन में आता होगा, अगर कोई बड़ा पेपर, कोई बातें आ गई तो चलता है ना संकल्प। तो भगवान तो बाप दादा तो हर को वाच करते हैं, है ना, हर एक के संकल्प को, हर एक बच्चों को देख रहे हैं, उनकी स्थिति को। तो उस अनुसार से बाबा जो है बच्चों को गाइड करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो आ, आगे नहीं तो पहले पता होता तो सोच लेते, क्या सोच लेते कि समर्पित होना है या नहीं। डबल फॉरेनर समझते हो, विदेशी जो हैं उनके लिए कहते हैं इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने में भी ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है, क्या है। अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, है ना, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं। इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे, है ना। हर बच्चे को क्या कहेंगे, अच्छा कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और एक अच्छाई हो, तो भी जो है बाप क्या कहेगा, अच्छे हैं, या कहेंगे कि ये तो बहुत खराब है, ये तो बड़ा कमजोर है, ऐसा कहेंगे क्या। बाबा कहते कभी भी बाप दादा कभी भी कमजोरी ना देखता है ना। अगर और ना ही बाबा कहते हैं किसी बच्चे को कमजोर समझता है। बाबा तो हर एक की अच्छाई को ही बाबा देखते हैं। हाँ, अगर कमी है तो उसके लिए इशारा बाबा जरूर देते हैं, उस कमी को दूर करने के लिए बाबा जो है युक्ति बताते हैं। लेकिन बाबा तो हर एक बच्चे को विशेष बच्चा समझते हैं, अच्छाई को ही देखते हुए आगे बढ़ाते रहते हैं। हाँ, वो प्यार सम्मान करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बड़ा ग्रुप हो गया ना, क्योंकि 21 देशों के लोग आए हैं, है ना। उस समय जब मुरली चली, जो है 93 में, दिसंबर जो है 23 दिसंबर को ये मुरली चली,
उस समय 21 देशों से लोग आए थे। अच्छा है, हाउसफुल हो तब तो दूसरा बने। बाबा कहते रहने का जो स्थान है ना, आने का जिसमें बाबा मिलन जो मनाते हैं बच्चे, सभागार, दूसरा बने। अगर फुल नहीं होगा तो बनने की मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधन को सामने लाती है, कहते हैं ना। हाँ, आवश्यकता है तो जो साधन जो है आते जाएंगे, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, किनसे? बच्चों से, पार्टियों से। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का जो युग है वो संगम युग है। अपने को पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? पूछा बाबा ने। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, पूछ रहे हैं, है ना। पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो? हाँ, पूछा, क्वेश्चन मार्क है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, तो कितने पदम जमा किए हैं? अनगिनत हैं। क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का जो समय है ना वो अभी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सतयुग में जमा नहीं होता। वहां तो अभी का जमा किया हुआ प्रारब्ध के रूप में क्या करते हैं? भोगते हैं। कर्म वहां भी होंगे, लेकिन वहां जो सतयुग का जो कर्म होगा वो अकर्म होगा, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी कहां से है? अभी संगम युग के यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में है ना। तो यहाँ है करने का समय, अभी हम पुरुषार्थ करते, और सतयुग है वहां खाने का समय है। तो इतना अटेंशन रहता है। कितने जन्मों के लिए जमा करना है? 84 जन्मों के लिए। हाँ, आंसर दिया जा रहा है बाबा को। तो जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो नहीं लगती? पूछ रहे बाबा। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। और प्रत्यक्ष फल मिलता है, बाबा कहते प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पे चल रहे हो, है ना। संगम युग में ही ये फल खा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी भी प्रत्यक्ष फल मिलता है कि केवल भविष्य के आधार पे चल रहे हो, कि भविष्य में मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है डबल फॉरेनर्स, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। विदेशी बच्चों से मिलते हुए बाबा उनके लिए कह रहे हैं, नाम क्या है? डबल फॉरेनर्स, है ना, डबल विदेशी। एक परम धाम से आए और दूसरा इस देश से उस देश में चले गए। तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है। तो सबसे डबल खुशी में, नशे में, बाबा कहते सब में डबल होना चाहिए, है ना। डबल विदेशी है तो दोहरी होनी चाहिए हर चीज। खुशी में भी डबल, नशे में भी डबल, और पुरुषार्थ में, सब में डबल। सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो ना। विदेशी जो बच्चे हैं अब उनको कंबाइंड रहना ज्यादा पसंद होता है। तो बाबा कहते कंबाइंड, सिंगल नहीं, है ना। उनको कोई ना कोई साथी जो है बना कर रखते हैं। तो कभी डबल होने का, बाबा कहते कंबाइंड और सदा कंबाइंड, सिंगल नहीं। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता, है ना। बाबा के साथ तो कंबाइंड है, लेकिन और कोई साथी तो नहीं चाहिए। बाबा का कहने का भाव, कंपनी चाहिए या कंपेनियन चाहिए? किसी का साथ चाहिए, साथी चाहिए, क्या है चाहिए तो बता दो, है ना। बाबा तो मिला है साथी, लेकिन और कोई चाहिए क्या? बाबा कहते ऐसे नहीं कहना कि वहां जाकर कहो, बाबा के सामने कहो नहीं, हमें आपके सिवाय आप मिले सब मिला, आप कोई दूसरा जो साथी नहीं चाहिए। अभी ऐसा कह रहे हो, और वहां अपने स्थान पे जाके नहीं कहना कि हमको कोई ना कोई जो है कंपेनियन चाहिए,
साथी चाहिए। कितने भी कंपेनियन करो, लेकिन ऐसा कंपेनियन कभी भी मिल नहीं सकता। कितने भी अच्छे कंपेनियन हो, साथी हो, लेकिन सब लेने वाले होंगे। अभी देने वाले नहीं। इस वर्ल्ड में ऐसा कंपेनियन कोई है? बाबा कहते दुनिया में ऐसा कोई साथी मिलेगा? पूरी दुनिया में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है? क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बन जाएं, फिर भी देते देते लेंगे जरूर, है ना। लेने की कामना उनकी होगी, है ना। देंगे तो लेंगे भी जरूर। तो जब दाता कंपेनियन मिला तो क्या करना चाहिए? भगवान ही साथी के रूप में मिला है, तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा, हाँ, उनके पास। ये सब जाने वाले नहीं हैं। क्यों? कोई कमजोर तो नहीं है, बाबा कह रहे हैं। हाँ, बाबा ने सभी को सभा में पूछा कि कोई जाने वाले नहीं है। ये सब जाने वाले नहीं हैं। कोई कमजोर तो नहीं है, ये पूछा बाबा ने। फोटो निकल रहा है, फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने ऐसा कहा था। कहो, बाबा सिखा रहे हैं। ये होना ही नहीं है। ये होना ही नहीं, माना हमको कोई दूसरा साथी नहीं चाहिए, किसी और का साथ नहीं चाहिए देहधारी का। बाप दादा भी, तो बाबा ने कहा आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वरदान देते बाबा, महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले, वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में दिखाते हैं, है ना। कोई ना कोई, किसी को मोर में दिखाया, है ना, किसी को हंस में दिखाया, तो कोई ना कोई वाहन में दिखाते, शेर में दिखाते हैं, और शस्त्र भी दिखाते हैं ना। उनकी इतनी भुजाएं दिखाएंगे, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होता है। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, और अलंकार है सर्वशक्तियां। लोगों ने स्थूल रूप में यादगार दिखाया है, लेकिन जो वाहन है वो स्थिति के निशानी है, और जो अलंकार हाथों में दिखाया है वो आंतरिक गुप्त शक्तियां जो योग के द्वारा प्राप्त किया है वो है। तो ऐसे वाहनधारी और अलंकारधारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है ना। जो इससे संपन्न होगा, सूक्ष्म में जो अलंकार को धारण करेगा, है ना, और अपने श्रेष्ठ स्थिति रूपी आसन पर जो विराजमान होंगे, वही जो है साक्षात्कार मूर्त बन करके अपने स्वयं के द्वारा, स्वयं के जीवन से परमात्मा पिता का साक्षात्कार करा सकते हैं। और यही महावीर बच्चों का कर्तव्य है। महावीर उसे कहा जाता है जो अपने उड़ती कला के द्वारा सर्व परिस्थितियों को पार कर ले। स्लोगन है, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो, तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। बाबा कहते पुरुषार्थ में क्या होनी चाहिए? एक रस्ता होनी चाहिए, है ना। श्रेष्ठ स्थिति रूपी आसन पर बैठकर हम पुरुषार्थ जब करेंगे, एक के लगन में जब मगन हो जाएंगे, एक से सर्व रचनाएं जब लेंगे, तो स्थिति जो है बहुत पावरफुल बन जाएगी। और उस कंबाइंड स्वरूप के द्वारा, उस ऊंची स्थिति के द्वारा बड़े से बड़ा पेपर भी क्या हो जाएगा? रुई की तरह, राई और रुई की तरह हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, अर्थात उसे सहज ही पार कर लेंगे। स्लोगन, ये स्लोगन था। और अव्यक्त इशारे, प्रतिज्ञा करो कि कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में माया से हारेंगे नहीं। ठीक है, ये प्रतिज्ञा अगर कर लेते हैं तो बाबा कहते उसमें क्या हो जाता है? सहजता हो जाती है किसी भी चीज को धारण करने में। तो क्या प्रतिज्ञा करना है? कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी परिस्थिति में माया तो आएगी,
लेकिन माया से हारेंगे नहीं, लेकिन लड़ेंगे और विजयी बनेंगे। माया जीत बन करके दिखाएंगे। दूसरी पॉइंट, अपने आप को सतो प्रधान बना कर ही दिखाएंगे, ये प्रतिज्ञा करना है। तीसरा है, वे स्मृति के संस्कारों को सदा के लिए विदाई देंगे, है ना। भूलने का जो असल संस्कार है ना, स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति को, पोजीशन को जो भूल जाते है ना, स्व की स्मृति, बाप की स्मृति जो जो भूल जाते हैं, उसको ऐसे जो वी स्मृति को के संस्कार को विदाई देंगे, अर्थात इन बातों को सदा स्मृति में रखेंगे, सदा हिम्मत उल्लास में रहेंगे और दूसरों को भी हिम्मत दिलाएंगे। तो बहुत मीठी और प्यारी धारणा युक्त अव्यक्त बाप दादा की, है ना, उड़ाने वाली, नशे में स्थित करने वाली, है ना, ऊंचे महान स्टेज पर ले जाने वाली, बाप समान बनाने वाली आज हमने मुरली सुनी। अच्छा, ओम शांति।